शिक्षा वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है। जी हाँ, शिक्षा हर एक समाज की, सोसाइटी की, कम्युनिटी की, किसी देश की उसकी बैकबोन होती है। जिस देश की शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होगा, उस देश में प्रोस्पेरिटी और खुशहाली उतनी अच्छी होगी। आज इस वीडियो में हम एक अलग प्रकार की टीचिंग, एक यूनिक प्रकार की टीचिंग के बारे में बात करेंगे। वो टीचिंग होती है टी टाइप टीचिंग। टी टाइप टीचिंग क्या होती है, इसका मतलब समझेंगे और इसके क्या फायदे होते हैं, इसको आज जानेंगे। इस टी में दो पार्ट होते हैं, एक इसका वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। तो जो इसका वर्टिकल पार्ट है, ये वर्टिकल पार्ट एक स्पेशलिस्ट अप्रोच को दर्शाता है। स्पेशलिस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है? किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज का होना, उसमें स्पेशलाइजेशन का होना, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में अच्छे हैं और समय के साथ उसमें और डीप जाना, रिसर्च करके उसमें और बेहतर समय के साथ बनते रहना, यह कहलाता है एक स्पेशलिस्ट अप्रोच। एग्जाम्पल के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं, उनके लिए कोडिंग जो सब्जेक्ट है, उस कोडिंग में वो अच्छे हैं और समय के साथ उसमें और अच्छे होते रहें, इसको कहेंगे उनके लिए इस सब्जेक्ट का मेन डोमेन, यानी कि एक स्पेशलिस्ट अप्रोच। ये हर एक एरिया में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट, एक फील्ड ऐसा होता है जिसमें एक्सपर्टीज प्राप्त की जाती है। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, मैथमेटिशियन, एक्टिंग, HR, सेल्स मार्केटिंग, टेक्नोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियन, ये अपने रेस्पेक्टिव डोमेन के मास्टर्स होते हैं। और आगे समझते हैं टी का दूसरा पार्ट। ये जो पार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट, यह एक जर्नलिस्ट अप्रोच को दर्शाता है। इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं, कोडर हैं, उनके लिए कोडिंग मेन सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अलावा, कोडिंग के अलावा जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनका एक्सपोजर लेना, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना, उनके बारे में टीचिंग करवाना, यह कहलाता है जर्नलिस्ट अप्रोच। जैसे एक कोडिंग के लिए बाकी सब्जेक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे? इकोनॉमी, लाइफ स्किल्स, ऐसे स्किल्स जो जीवन भर काम आते हैं, निगोशिएशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी एनालिसिस। हर एक इंसान की पर्सनालिटी का भी एनालिसिस होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उनके जो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। 3R, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, हिस्ट्री, हमारा पास्ट कैसा रहा है, बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन, कि हमें डे टू डे लाइफ में किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, कैरेक्टर, विल पावर, बेसिक हेल्थ के बारे में, योगा, मेडिटेशन, डाइट, सोशल लाइफ, रिलीजन्स, एक दूसरे के धर्मों की क्या अच्छाइयाँ हैं, धर्मों का मतलब क्या होता है, धर्मों के पीछे के कंसेप्ट क्या हैं, इंटरफेथ, एक दूसरे के धर्मों को कैसे रेस्पेक्ट किया जा सकता है और कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए और क्यों रेस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे हम एक दूसरे के धर्मों से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। इवोल्यूशन, ये पूरे ब्रह्मांड का, संसार का, हमारा पिछले लाखों करोड़ों साल में कैसे इवोल्यूशन हुआ है और आज हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारा फ्यूचर किस तरह जा रहा है, इन सब के बारे में मॉडर्न साइंस ने काफ़ी कुछ रिसर्च कर दिया है और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। करियर ऑप्शंस, हमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस का पता ही नहीं होता है, इसलिए हमारी नैरो माइंडेड टाइप की अप्रोच रहती है। स्पिरिचुअलिटी, माइंड, बॉडी, बेसिकली हमसे हमेशा हर वक्त अच्छे आउटपुट की डिमांड रहती है, लेकिन हमसे हमारे ऊपर काम करने के लिए, ताकि हम माइंड को, बॉडी को इफ़ेक्टिव रूप में इसका पोटेंशियल बढ़ाएं, क्योंकि जब हम इसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे तभी हम आउटपुट अच्छा दे पाएंगे। इमोशंस, थॉट्स, इमोशनल स्ट्रेंथ, बिलीफ सिस्टम, साइंटिफिक टेम्परामेंट, आत्मज्ञान, दर्शन शास्त्र, मन का ज्ञान। जैसे एक कार का इंजन होता है, कार के इंजन की फंक्शनिंग का एक पूरा मैकेनिज्म होता है, इसी प्रकार हर एक इंसान के मन का भी, उसके फंक्शनिंग का भी एक मैकेनिज्म होता है कि मन काम कैसे करता है, कैसे बेस होता है उसका आधार कैसे होता है, फंक्शनिंग का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, व्हाई एंड हाउ। एग्जाम्पल के लिए जैसे विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए और इच्छा शक्ति को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट क्यों होना चाहिए,
इसका मतलब क्या होता है और कैसे इम्प्रूव करा जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे लाया जाता है साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये पूरा फील्ड अपने आप में एक समुद्र है। इसको समय के साथ धीरे धीरे एक्सप्लोर करना चाहिए और ये धीरे धीरे हमारे स्कूल कॉलेजों में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि इस तरह की टीचिंग का क्या फ़ायदा है। टी टाइप टीचिंग का मतलब होता है आसान भाषा में कि आपका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और उस मेन सब्जेक्ट के साथ में बाकी सब्जेक्ट्स जिनका हमारा डे टू डे लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट होता है, जैसे धर्मों का ज्ञान, लाइफ का ज्ञान, बिलीफ सिस्टम का ज्ञान, मन का ज्ञान, बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान, हेल्थ का ज्ञान, इन सब का एक्सपोजर होना चाहिए। इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा कम्बिनेशन होता है, एक किलर कम्बिनेशन होता है। क्यों? अब हम इसको समझते हैं। बेसिकली जिस फील्ड में हमें एक्सपर्टीज होगी, स्पेशलाइजेशन होगा, उस फील्ड से, यानी कि हम उस फील्ड में अच्छे हैं, जब हम उस फील्ड में अच्छे हैं तो हम अपनी वैल्यू दे सकते हैं और जब हम अपनी वैल्यू देते हैं तो उसके रिवर्स में हमें पैसा मिलता है। हमें पैसे कमाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट में मास्टर होना बहुत ज़रूरी है और साथ में जो इसमें जर्नलिस्ट अप्रोच में जो ह्यूमन लाइफ की बाकी डायमेंशंस हैं, जीवन की बाकी डायमेंशंस को अच्छे से समझने के लिए हमें बाकी सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बाकी सब्जेक्ट्स का ज्ञान नहीं होगा, एक्सपोजर नहीं होगा, तो हमें बाकी डायमेंशंस का पता नहीं चलता है। इससे हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे और लॉ ऑफ कनेक्टिविटी को समझ पाएंगे। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई एक इंसान अपने जीवन में कर्म करता है, उसके कर्मों का इम्पैक्ट बाकी लोगों पर भी पड़ता है और बाकी लोगों के द्वारा किए हुए कर्मों का इम्पैक्ट भी उस अकेले इंसान पर भी पड़ता है। इस लॉ ऑफ कनेक्टिविटी को समझने के लिए बाकी सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये लॉ ऑफ कनेक्टिविटी इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे डॉट होते हैं जिनको कनेक्ट करने होंगे स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इससे पूरी दुनिया एक बेहतर प्लेस बनेगी रहने के लिए और पर्सनल लेवल पर भी बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। जीवन में एक क्लैरिटी होगी और सेल्फ एस्टीम हाई रहेगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और जब ये होता है तो डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है और जीवन में डर कम हो जाता है और जो एजुकेशन का जो पर्पज़ है, रियल पर्पज़ है, सोल पर्पज़ है, वो फुलफिल हो पाएगा। एजुकेशन का सोल पर्पज़ है दिमाग को जगाना, एनलाइटनमेंट। दिमाग के पास कुछ फैकल्टीज़ हैं, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, परसेप्शन, रीजनिंग, इस तरह की कैपेसिटी। जब इस तरह का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, इस तरह का होलिस्टिक ज्ञान दिया जाएगा तो दिमाग अपनी इन फैकल्टीज़ का भी यूज़ कर पाएगा, यानी कि जो एजुकेशन का सोल पर्पज़ है वो फुलफिल हो पाएगा। और इससे जो इंसान का एक 360 डिग्री डेवलपमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, सोशल, इंटेलेक्चुअल और हेल्थ वाइज, इमोशनल, इस तरीके से 360 डिग्री हर एक इंसान का डेवलपमेंट हो पाएगा। आप इस टी टाइप की टीचिंग के कंसेप्ट से कितना सहमत हैं? स्कूलों, कॉलेजों में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? आप भी अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।